जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम पास्का के ईस्टर के दूसरे रविवार को मना रहे हैं, जिसे हम डिवाइन मर्सी संडे यानी दया रविवार कहते हैं। यह दिन हमें प्रभु यीशु के उस महान दया की याद दिलाता है जो उन्होंने अपने क्रूस, पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा हम पर प्रकट की। हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जब शिष्य डर के कारण कमरे में बंद थे, तब यीशु स्वयं प्रकट होते हैं और बोलते हैं, शांति तुम्हारे साथ हो, पीस बी विथ यू। यह वाक्य केवल सांत्वना का नहीं था, बल्कि यह उनके डर, संकोच और भ्रम को तोड़ने वाला दिव्य वचन था। यीशु ने न केवल उन्हें दर्शन दिया, बल्कि उन्हें पवित्र आत्मा से भरकर एक विशेष कार्य सौंप दिया और कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे। आज हम 4 मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। पहला, यीशु की दया हमें डर से आजादी देती है। प्रभु जानते थे कि शिष्य असफल हो चुके थे, वे भाग गए थे, इनकार किया था, छिपे रहे, लेकिन यीशु ने उनकी कमजोरी के बावजूद उन्हें क्षमा किया और उन्हें अपने मिशन में सहभागी बनाया। यही है दया। यीशु ने उन्हें दूसरा मौका दिया। भाइयों एवं बहनों, आज भी जब हम अपने पापों, अपनी असफलताओं से गिरे होते हैं, प्रभु हमारे पास आते हैं और कहते हैं, डरो मत, हमेशा के लिए मैं जीवित हूँ। इसलिए आज हमने प्रकाशन ग्रंथ में यूहन्ना के दर्शन में सुना, प्रभु कहते हैं, मैं मर चुका था पर अब युगानुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास हैं। दूसरा, थॉमस की विश्वास की यात्रा। थॉमस ने कहा था, जब तक मैं घाव न देखूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। और जब यीशु आए, उन्होंने थॉमस को आमंत्रित किया, अपने हाथ रख और विश्वास कर। और तब थॉमस ने वो वचन कहा जो पूरे यूहन्ना के सुसमाचार का सार है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यीशु ने थॉमस को डांटा नहीं, बल्कि उसकी शंका में भी प्रेम दिखाया। यह प्रभु की करुणा का एक और उदाहरण है। हमें भी कभी कभी शंका होती है, लेकिन प्रभु हमें त्यागते नहीं, बल्कि हमारे पास आकर हमें विश्वास की ओर खींचते हैं। तीसरा, दया का बुलावा हमें भी दया के वाहक बनना बुलाता है। पहले पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार प्रेरितों ने यीशु की तरह चमत्कार किया, बीमारों को चंगा किया और अशुद्ध आत्माओं को बाहर निकाला। यह शक्ति उन्हें इसलिए मिली क्योंकि वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और उन्होंने वही कार्य किया जो यीशु ने किया। हमें याद रखना चाहिए, यीशु की दया सिर्फ लेने के लिए नहीं है, बल्कि बांटने के लिए है। आज के दिन जब हम डिवाइन मर्सी चैपलेट या यीशु की दया की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी दया पर भरोसा करता हूँ, तो यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि हमारा जीवन शैली होनी चाहिए। चौथा, दया का फल समाज में नया जीवन जीना होता है। प्रेरितों की तरह जब हम क्षमा करना सीखते हैं, जब हम दूसरों के घाव भरते हैं, जब हम अपने समाज में एकता, प्रार्थना और सेवा लाते हैं, तभी सच्चा पुनरुत्थान हमारे जीवन में फल देता है।
प्रभु हमसे केवल यह नहीं पूछते हैं कि हम चर्च जाएं, वे चाहते हैं कि हम उसकी दया को जीवन में जिएं। अंत में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु आज भी हमें वही शब्द कहते हैं, शांति तुम्हारे साथ हो, और हमें आमंत्रित करते हैं डरना नहीं, विश्वास करना। और इस विश्वास को जीते हुए अपने परिवार में, अपने पड़ोस में और इस दुनिया में दया के वाहक बनकर जीने का प्रयत्न हम सब करें। आइए हम सभी थॉमस की तरह कहें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी दया पर भरोसा करता हूँ। आमीन।